ये सूचक है। अच्छा, अंतराय का। हाँ, अंतराय का नहीं, वैराग का, कि कपड़े के समय नहीं ना कपड़े पहनने का। तो ये सूचक है, निमित्त है कि अब कपड़े पहनने का समय नहीं है। अब किसी को ऐसे कपड़े फंसने से वैराग हो जाता। स्वामी जी को दीक्षा लेने जा रहे थे ना जब, तो सीढ़ी पे जब चढ़ रहे थे तो धोती फट गई उनकी। उनके ज्ञान में यह आया कि कपड़े वाले साधु नहीं होते। ये हमारे आगे स्वामी जी सावधान। श्री ओम सिद्धिवाय नमो रिदंतानम नमो सिद्धानम नमो हरियाय नमो वज्रानम नमो लयेशनेशाम मंगलम भगवान वीरो मंगलो लोकमो हरि मंगलम तुमको नादियो जय नमो मंगलम जय मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम मंगल में मंगल करण विज्ञान नमो तारि जाते भये अनंतादि महान कर मंगल करी हो महान ग्रंथ पठन के का जाते मिले समान सब पावे निज पद राय। श्री मोक्षा प्रकाशक जी है, 7वां अधिकार। इसमें जैन मिथ्या दृष्टि का विवेचन है। इस भव तरुण का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करी निर्मूलक करे मोक्ष भाव। इस जीव के अनंत दुख का एक ही मूल है, एक ही कारण है, विपरीत भाव। विपरीत भाव माने मिथ्या भाव में विपरीत पना। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानता नहीं, और जैसा वस्तु मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप है। ठीक है ना। तो 9वें अधिकार में लिखा है इन्होंने कि जैसा ये जीव मानता है उसी प्रकार से सारे जगत का परिणाम हो जाए तो जीव सुखी हो जाए। 9वें अधिकार में जैसे जीव मानता है उसी प्रकार सारे जगत का परिणाम उसके अनुकूल हो जाए तो जीव सुखी हो जाए, और वो हो नहीं सकता। यह जीव ही वस्तु का जैसा स्वरूप स्वभाव है, स्वरूप है, वैसा सावधान ज्ञान आचरण कर ले। यह जीव जैसा ये चाहता है वैसा तो संसार का प्रबल हो नहीं सकता, तो सारे जगत का, और सारे जगत का किसी भी धर्म का नहीं हो सकता इसके चाहने से, वो तो हो नहीं सकता। तो या तो जैसा ये चाहता है वैसा परिणाम हो जाए तो सुखी हो, वैसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सब धर्म अपने अधीन नहीं है, और अपने अधीन नहीं है तो उनका परिणाम अपने हिसाब से नहीं चलेगा, उनकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से चलेगा, जैसी योग्यता होगी। या तो ऐसा सावधान ज्ञान कर ले तो सुखी हो, या सारा जगत का परिणाम इसके हिसाब से तो सुखी हो। वो हो नहीं सकता। तो अब जीव को करना क्या है? दुखी रहना है या सुखी होना? ये अपने से पूछना। ये पंथा खराब है, ये तो चल नहीं सकता। आपको स्वाध्याय का लाभ लेना आध घंटा तो आप ले सकते हो, वहां बैठ खिड़की खोल दी हवा के, ये पंखा नहीं चालू हो सकता। अब आपको देखना है कि लाभ लेना है कि हवा लेनी है। अपने को यह देखना है कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि इससे होती है या तत्के अभ्यास से होगी। इसके बिना तो चल सकता है,
लेकिन तथ्य अभ्यास के बिना नहीं चल सकता। ऐसा वो जीव ज्ञान में हे की उपाधि का विचार करे कि इस समय मेरे को उपाधि क्या है, ध्यान करने लायक क्या है। ये सब वस्तुएं, ये तत्व ज्ञान जो अनादिकाल से मुझे मिला ही नहीं। इस भवतरु का मूल एक जानो, यानी कि दुख का मूल क्या है? एक मिथ्या भाव, विपरीत भाव। ताको करी निर्मूल, अब करिए मोक्ष भाव। अर्थात मोक्ष के उपाय के द्वारा उस विपरीत भाव का अभाव कीजिए। आज्ञा विचय, विपाद विचय, अपाय विचय और उपाय विचय, ये धर्म ध्यान के भेद हैं चार। आज्ञा विचय, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानो, तो जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है? जीवादि 7 तत्व को स्वीकार करे, 6 को स्वीकार करे, 6 दल के न्यारे न्यारी स्वतंत्र स्वाधीनता, उनकी जो व्यवस्था उसको स्वीकार करे। जीव तत्व को जीव स्वीकार करे और जीव तत्व को पर स्वीकार करे। जिनेन्द्र देव की आज्ञा ये है। आश्रम को दुख रूप दुख का कारण जाने, वन तत्व को अहितकारी जाने। एक एक चीज को कह रहे, देखो आप ये 7 तत्व का आगे आगे जो सोच में बता रहे हैं। जीव को जीव जाने और जीव को जीव जान के जीव में अपनापना करे। खाली जीव को जानने का प्रयोजन नहीं है, जीव को जानकर उसमें अपनापना करना है। और अजीव को जानकर उसमें परपना स्थापित हो, तब तो जीव का जानना प्रयोजन हो गया। जीव को जाना तो सही, लेकिन अपनापना करा क्या? पर को जाना तो सही, लेकिन पर में परपना आया क्या? ख्याल मानिए की बात आपको, जीव को मानते, जीव को स्वीकार करते हैं, जीव को कहते हैं कि मैं जीव हूं। तो जीव कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, ऐसा जानकर उसमें अपनापना करा क्या? जीव तक जो मैं हूं सारे जगत में अधिक हूं। अगर मेरे में चेतना नहीं होती तो मेरे और अन्य दल में क्या अंतर रहता? तो पूरे जगत में मेरी महत्ता, मेरी कीमत है कि अन्य दल की कीमत है। तो अपने जीव दल की अनुकूलता, अनमोलता, सर्वोक्ता जानकर उसके अपनापना करें। अजीव दल पर है, क्यों पर है? एक तो जड़ है, सुख नाम का गुण नहीं और मुझसे अधिक नहीं। हीनता वालों में अपनापना करते हो, जो अपने से हीन हो, लौकिक में भी व्यवहार में भी अपने से हीन वालों से संबंध जोड़ते हो कि बराबर वालों से जोड़ते हो? व्यवहार की बात क्या है? हीन वाले से भी जोड़ते, तो अपने जीव दल को छोड़कर सारे जगत में हमसे ऊंचा कौन है, ऐसा ज्ञान में जिनेन्द्र देव की आज्ञा सुनकर माने कि मैं ही सब कुछ हूं जगत में, मेरे बराबर कोई नहीं है। जीव के लक्षण आदि को जानकर जीव में अपनापना करे, पर को जड़ जानकर इसमें सुख नहीं है, उसमें परपना है। सुनते की बात, पर में परपना आने के बाद और जीव में अपनापना आने के बाद फिर पर में अच्छा बुरे की कल्पना ना करे, तब तो पर जाना कार्य। पर भी जाना उसको और पर से लाभ नुकसान भी मानते, तो पर से अपना लाभ नुकसान होता कि अपना लाभ नुकसान पुण्य पाप से होता है। अगर ये समाधान होगा तो अपने पुण्य पाप का विचार करके समता रखेगा, पर दर का दोष देखेगा नहीं। पर से मेरा अच्छा बुरा होता है, तो अच्छा बुरा तो अपने परिणामों से होता है। क्या कह रहे हैं? जब हम उसको पर मान रहे हैं, पर जान रहे हैं कि पर मान ही रहे हैं, ये अपने को देखने के पॉइंट देखते आना। पर केवल जान रहे हैं, कह रहे हैं, या पर मानते भी हैं। और पर अगर मानते हैं, ज्ञान में जज गया कि वो पर है, तो फिर इस पे हमारा अधिकार क्या रहा? एक एक पॉइंट नोट करते जाना। जब वो पर है, फिर उसका हमारा अधिकार क्या है? क्यों? मेरा अधिकार तो मेरे पे चलता है।
दूसरे घर पे हमारा अधिकार तो चल नहीं सकता। मतलब अपने में पूरे इतना अवलोकन करना चाहिए। पर भी कह रहे कि पर है, पर है, पर है, और पर के अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे। उसके हर एक परमन में अच्छे बुरे की कल्पना आती है, तो फिर पर कहां रहा? स्वयं हो गया ना। आप सुनो, रोका टाकी कहना सुनना अपने घर वालों से ही करते हो कि बाहर वालों से करते हो? व्यवहार की बात करेंगे। कहना सुनना, डांटना, फटकारना अपने है इसलिए करते हैं, लोकी की बात करेंगे। अधिकार इसलिए करते हैं, पर के ऊपर करके दिखा पड़ोसी के ऊपर। और वहां कोई कहता भी नहीं है पर को। अपने परिवार के अलावा पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको क्या कहते हो? चल जाएगा आपका अधिकार उसमें। यहाँ अपना अधिकार है तभी तो कहते हैं अपने बच्चों को, और वो मान भी लेते हैं। कई लोग की व्यवहार की बात कह रहे हैं, लेकिन वहां अपना अधिकार चलता है क्या? तो अपना अधिकार अपने स्वयं दर्रे पे चलता है, किस पर दर्रे पे चलता है? तो फिर ऊपर कहां रहा? कौन सा बता रहे? धर्म ध्यान का कौन सा भेद बता रहे हैं? आज्ञा विचय। धर्म ध्यान के भेद है ना, कौन कौन से? विपाक विचय, आपको आज्ञा। आश्रम दुख का कारण है कि जिन्हें देव कह रहे, जिनवानी कह रही है। सुनते हैं, आश्रम दुख रूप घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। वो पढ़ते हैं ना, तो बुद्धिवंत वजन के ज्ञान में आश्रम दुख रूप दुख का कान लगे हैं, वे बुद्धिवंत उन आश्रम को दुख का काम जानकर छोड़ते हैं। सुनते ना, लेकिन बात को, आश्रम में जो निमित्त बनते हैं उनको दुख का कारण जान के छोड़ते हैं, कि आश्रम को दुख का कारण जानकर छोड़ते हैं? दुखी जीव आश्रम से होता है। आश्रम समझते ना, विकल्प और संकल्प पूर्वक विकल्प। संकल्प विकल्प में क्या अंतर है, खाली विकल्प में क्या अंतर है? संकल्प पूर्वक विकल्प और एक खाली विकल्प, दोनों में अंतर क्या है? आश्रम तो दोनों हुए हैं। जो संकल्प पूर्वक विकल्प किए जाते हैं वो भी आश्रम है, और बिना संकल्प के जो विकल्प होते हैं वो भी आश्रम है। बता सकते हो भाई? संकल्प में पर में मेरा पना है, पर को अपना संकल्प करके तब विकल्प होते हैं। वो विकल्प मिथ्या जनित है, अनंत का कारण है। जहां जीव ने पर को पर जान लिया और अपने में अपनापना का संकल्प कर लिया, फिर विकल्प नहीं होते। अपने पने के विकल्प नहीं होते। विकल्प तो होते हैं, लेकिन विकल्प दुख का कारण तो है, अनंत दुख का कारण है। क्यों? पर में संकल्प नहीं है। आप बाहर गए हुए थे या अभी यहां पे मंदिर में बैठे हो, अपना पना संकल्प किसमें है? बताने की बात तो है, उसमें ही है ना सब में। तो यहां बैठकर उस संबंधी विकल्प को रोक सकते हो। वहां संबंधी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यहां बैठकर संकल्पना अपने में है, मंदिर में है, तो फिर वहां के विकल्प नहीं आएंगे। ठीक है? और यहां बैठकर या यहां बैठकर संकल्पना उसमें है, तो विकल्पों को रोक नहीं सकते आप।
दुकान संबंधी, घर संबंधी, बाई संबंधी, रोक सकते हो विकल्प को। आपकी नजर बार बार घड़ी पे जाएगी ना, तो घड़ी पे नजर क्यों जा रही है? समय दिखाई दे रहा है ना, तो समय दिखाई दे रहा है, दुकान दिखाई दे रही है, सफाई वाला दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है। बोलो भाई क्या दिखाई दे रहा है? संकल्प कहाँ है? तो उन विकल्प को रोक सकते हो फिर आप। और जब संकल्प है ही नहीं वहां पे, तो फिर विकल्प यहां के आएंगे कि अपने आएंगे? उतनी देर के लिए जितनी देर तक आप यहां बैठे। तो आश्रम दुख के कारण है या नहीं है? और दुख के कारण है तो उनको छोड़ने का प्रयास करते हो नहीं करते? ये प्रश्न है। मुझे दुख के कारण कहां है? उंगली अगली से जल जाती है तो हटाते हो कि लगाए रखते हो अगली में? उंगली जरा सी कुकर के लग जावे, अगली पे नहीं कह रहे, जरा सी लग जावे तो देखते रहे तो कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं और लगी लगे तो खुद गलती है। ऐसा तो नहीं होता। ये होता है कि एक दर दूसरे दर का कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करेगा, और जो कुछ हो रहा है पर दर भी हो मैं तो उसको जानता हूं। ऐसा रहता है, तुरंत हटाते हो ना, और उसकी जो झुलस है उस झुलस की पतिति पड़ी रहती है। वो पतिति हंस में ये याद दिलाती है कि उसमें झुलस है, झुलस है, झुलस है, और फिर वो बहुत सावधानी रखता है वो हर कार्य पर, कि पतिति पड़ गई ना उसको झुलस की, ख्याल में ना। तो हटाने के बाद फिर उपचार भी करते नहीं करते। पहला काम है हटाना। अब सुनते एक बात को, तो हटाया क्यों? जिनवानी में लिखा है कि सब कहती अग्नि जलाती है इसलिए हटाया, या उसकी झुलस मेरे को झुलसाते इसलिए हटाया? जिनवानी कहती है कि आश्रम गुरु दुख का कारण है इसलिए आश्रम नहीं करने। जिनेन देव भी कहते हैं आश्रम गुरु दुख के कारण है, इनको नहीं करने। पंडित जी भी आते, वे भी सब बार बार ये कहते हैं कि आश्रम दुख के कारण है इसलिए नहीं करने। तो आश्रम दुख के कारण लगते हैं या केवल कहने मात्र हैं? वो अग्नि केवल जलाती है, कहने मात्र कि वास्तव में जलाती है? वहां तो फीलिंग है ना आपको उसकी। तो यहाँ आश्रम के समय जब ये विकल्प होते हैं और ये पूरा बेचैन हो जाता है, कुछ स्वाता नहीं घर में, किसी के बोल नहीं स्वाते, पर ऐसा मन करता है कि निकलो यहां से, वो फीलिंग आपके ख्याल में फीलिंग कैसी होती है? चेक आपका वापिस आ गया, या वो ग्राहक ने माल जो आपने बेचा था वो वापिस आ गया, इस तेजी में तो बेच जा रहा। जो यहाँ विकल्प हुआ ये खबर सुनते ही उसकी फीलिंग आपको लिखा। हाँ, आप जो पीड़ित हो रहे हो उन विकल्पों से, आश्रम से दुखी हो या जिसने माल भेजा उससे दुखी हो? दुख का कारण कौन है ये पूछना चाह रहे हैं। जो माल वापिस आया वो दुख का कारण है, उनने पैसे काट के चेक भेज दिया वो दुख का कारण है, यह विकल्प जो हो रहे हैं आप पीड़ित हो उससे जुड़ के वो दुख का कारण है। जब तक लिखा ना निर्मूल करिए जो दुख का मूल कारण है, तो जड़ में से निकालिए। पर आपने विचार करना शुरू कर दिया कि उसका परिवर्तन स्वाधीन है, जितना संयोग भी होगा लाभ नुकसान होगा हो जाएगा, और दुख का मूल कारण वही पड़ा हुआ। खाली ऊपर ऊपर से बात कर ली, थोड़ी देर गुनगुना लिया कि देखो उसका 6 से 6 का अंतर होना था, हमने अपनी दुकान से वो
माल के जो कहना पार्सल बना के भेजा, हाथ से 6 से 6 अंतर होना था, 2 दिन के बाद फिर वो आ गया तो 6 से 6 अंतर होना था, उसकी योग्यता थी। ऐसे मुंह से बात भी करने लग रहे हो और अंदर में जब में यही पड़ा है। निर्मूल करिए, करिए निर्मूल। किसको निर्मूल करिए? दुख का कारण है। तो दुख का कारण पर दर्द छेद काल है क्या कि दुख का कारण विपरीत पना है? बोलो भैया, क्या है दुख का कारण? आज्ञा विचय, आज्ञा विचय की बात चल रही है। 4 धर्म ध्यान, नाम सुने धर्म ध्यान के 4 भेद। अगर आश्रम दुख का कान लगते तो छोड़ते नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे फोड़ा होगी आपके और मवाद भर गई तो दुख का कारण है कि सुख का कारण है? तो उसको चीरा लगा के उसको साफ कराओगे नहीं कराओगे? उसे रखे रखे पोषण करते रहे तो जहर नहीं फैलेगा। तो परिणति में मिथ्या जनित आश्रम हो रहे हैं, इनको दुख का कारण जान के नहीं छोड़ोगे तो अतिन्य आनंद की संबंध की पर्याय कैसे प्रकट होगी? आश्रम बंध के अभाव पूर्वक ही तो संबंध निजरा प्रकट होती है। तो आश्रम बंध का अभाव कब होगा? तो जब संबंध निजरा प्रकट होगी। तो संबंध निजरा किसके आश्रय से प्रकट होगी? किसको स्वीकार करने से होगी? बोलो, संबंध निजरा किसके आश्रय से प्रकट होगी? बोलो भैया, अजीत भैया, संबंध निजरा किसके आश्रय से प्रकट होगी? पर के आश्रय से या स्वयं के आश्रय? स्वयं के आश्रय। तो स्वयं के आश्रय प्रकट होगी, स्वयं को स्वीकार करने से होगी या स्वयं को केवल कहने मात्र से होगी? तो संबंध निजरा सुख का कारण है या नहीं है? ठीक है, तो जब संबंध निजरा सुख का कारण है तो सुख तो सभी जीव चाहते हैं। जे तेरु भर में जीव अनंत सुख चाहे। तो जब सुख चाहते हो तो संबंध निजरा क्यों नहीं प्रकट करते? और जब आश्रम बंध दुख का कारण है, आश्रम दुख का कारण है और बंध अहितकारी है। आप समझे दोनों में क्या अंतर है? आश्रम और बंध में लिखते जाओ, नहीं तो पेपर में यही प्रश्न है। आश्रम में और बंध में क्या अंतर है? एक ही है दोनों? बोला अम्मा जी, आश्रम बंध एक ही है। ठीक है, हाँ, जो कितनी जल्दी खिचड़ी पूरी कर दी। आश्रम माने आना, हम यहाँ पे आ गए, और बंद माने बंद। जब खाना बनाती इतनी जल्दी कचर पचर के खा जाती हो क्या? मतलब कितनी आराम से बनाती हो, रस ले लेके फिर आराम से चम्मच ले लेके खाती हो। अरे तो कितनी जल्दी कहानी खत्म कर दी। मन वचन काय योग आश्रम द्वारा, मन वचन काय के द्वार से आश्रम आते हैं। केवल आए, आपने खिड़की खोल रखी है ना, तो आश्रम आ गए। आश्रम माने धूल आ गई। किसके कारण? दरवाजे खुले हुए थे, और अगर दरवाजे बंद होते तो नहीं आते ना। ठीक है ना? अब आश्रम आ तो गए, अभी बंद नहीं हुआ, अभी बैठे नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे चिकनाई होगी चिपक जाए। कसाय बंद हेतुआ, कसाय से बंद होता। अगर चिकनाई होगी कसाय की, आपके परिणामों में घोर आग देश की चिकनाई होगी, तभी तो कर्म रूपी आश्रम आपके आत्मा के प्रदेश पर आगे बैठ जाएंगे। और चिकनाई नहीं होगी तो, अगर यहाँ फर्श पे चिकनाई नहीं होगी तो बैठे हो तो सही, लेकिन उड़ेगी नहीं उड़ेगी। तो पर का निमित्त पाकर अपने को भूलकर आश्रम भाव आते हैं। कितने द्वार है? मन वचन काय, 3 प्रकार से आश्रम आते हैं। और मन हर समय चलता है, वचन हर समय नहीं चलते, मन हर समय चलता रहता है। समझ लो। और मन में हर समय क्या क्या चलता है ये आप लोगों को मालूम है। मन में अब तक एक बार भी ये विकल्प आया क्या कि मुझे भव का भाव करना है?
विकल्प तो बहुत चलते हैं, लेकिन ये बताओ 10 साल में 20 साल में अम्मा जी 70 साल में एक बार ये विकल्प आया कि मुझे भव का भाव करना। मन की बात कह रहे हैं, जब मन में होते तो वचन में भी सब निकलते हैं कि हमें संसार में नहीं रहना, जन्म मरण बहुत हो गया, अब जन्म मरण से छुटकारा पाना। मन में आएगी तभी तो वचन में आएगी। तो मन में क्या चल रहा है? जीव संबंधी तत्विचार चलते हैं या अजीब संबंधी तत्विचार चलते हैं? सुबह से लेकर रात तक और सपने में वही चलता है। एक समय के लिए भी रुकाव होता है कि विकल्पों का, मन में कह रहे जान तो आश्रम हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना? अब समझना, मन में चलते चलते जिसके प्रति विकल्प चल रहे हैं उसमें उपयोग का रुक जाना। कौन सा तत्व अब ये? अब कौन सा तत्व आया? आपने कौन सा कहा था? संबर। पर क्या से संबर होता है? मन का पर के विषय में चलते चलते रुक जाना, पानी का बहते बहते किसी गड्ढे में रुक जाना। तो जब पानी गड्ढे में रुकेगा तो निर्मल रहेगा कि मलिन होता चला जाएगा? आश्रम का व्यय हुआ और बंध का उत्पाद हुआ। तो अपना उपयोग जो रुकता है पर में, स्वयं में रुकेगा तो कौन सा प्रकट होगा? संबंध जो प्रकट होगा। और पर में रुकेगा तो पर में कब रुकता है ये? जब पर समझ लिया हमने कि पर है और हमारे किसी मतलब की चीज नहीं है, क्यों मजे? पर भी समझ लिया कि हमारे किसी मतलब की परमाणु मात्र मेरा कुछ नहीं, तो फिर पर में रुकने का कारण क्या है? क्या कारण है पर में? जब आत्मा सुखरूप सुख का बना हुआ है और त्रिकाल उसमें सुख निकलता है और पर जड़ है, जड़ है ना, मूर्तिक है, तो आपके काम की चीज है, मतलब की चीज है। उस जड़ से आपके कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है जिसमें आप रुके जाते हैं? आपसे उच्च है कि आपसे नीचा है? आपकी जाति का है कि विजाति जाति का है? वो अजीब उद्गल कौन सी जाति है? आपकी कीमत है कि पर जड़ की कीमत है? विचार करना ऐसे तभी तो निर्णय होगा। एक ही चीज का निर्णय होता है। बोलो किसकी कीमत है, हमारी या पत्थर की? दूसरे के घर में जाते ही वो चमकीला पत्थर देखा ना रसोई में, तो अपने घर की रसोई दिखाई देने लगी। अरे देखो, अभी थोड़े दिन हुए नागपुर में आए इनको, और देखो कैसे ठाट बना दिए। थोड़ी दिन हुए, तेरी कहां से आ गया इनके अंदर भक्ति, कहां से आ गया इतना? और हम तो इतने दिन हो गए मेहनत करते करते ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तो ये जीव दर जहां भी जाएगा ऐसा कहेगा ऐसा रहेगा, उससे बदलाव नहीं होता। बदलाव जिसमें तो मूर्तिक में होता है बदलाव। तो किसकी कहां रुका हो बोलो? वो अपने में रुका कि पत्थर में रुका? तो पत्थर में काय की कल्पना करी, उस पत्थर को अच्छा माना और अपने घर के पत्थर को कौन? 3 लोकानाथ भगवान आत्मा। बोलो किसकी कीमत करी? चेतन की पत्थर की? आप समझिए, उस पत्थर में एकत ममत बुद्धि कर कर आयु पूरी हुई तो पृथ्वी काय में जाके जन्म लेगा। फिर जिसमें जीव अति आसक्त होकर तन्म होता है, आयु पूरी होने के बाद उसी में जाके पैदा होगा। भाव को में लिखा है, भाव दीपिका है, भाव दीपिका। किसी जीव की अपने शरीर में एकत ममत बुद्धि ज्यादा है और शरीर कोई धोता रहता, श्रृंगार करता रहता, अच्छा वस्तु। अगर जीव की उसी समय आयु पूरी हो गई, उसी शरीर में जाकर पैदा होता है।
कैसे पैदा हो जाए आप सुनिए। आयु पूरी हुई, जीव तो निकल गया और वो शरीर नहीं पड़ा हुआ है। वो जीव जो निकल के गया उसी शरीर में कीड़ा पैदा हो जाएगा, वही जीव अपने ही शरीर में। किसके कारण? आयु कर्म हो आने पर शरीर तो छूट गया, लेकिन शरीर में एकत्व मन बुद्धि छूट गया, और सुंदर शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण फिर उसी में पैदा हो गया। तो मुझे दोबारा है, और उस शरीर का जब दाह संस्कार करा, उसके साथ किसने? तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा स्वयं मैं हूं, सच्चिदानंद प्रभु। देखो क्या हालत बन गई। पर में क्यों रुका? अच्छा माना उस शरीर को, सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर है, छूटने लग रहा है, छूटने लग रहा है, और ज्ञान दर्शन तो छूटने लग रहा है, तो अपने अपने सुख से छूटने लग रहा है, उसकी खबर है बोला। अब जो आप पर में रुके, वो पानी गड्ढे में रुका, गड्ढे ने कहा कि तू रुक जा यहाँ आके। रात में दृष्टांत देना ना आपको, पर में जो आप रुके, पर ने कहा कि आपको, पर आपको जबरदस्ती कराता है क्या कि मेरे को देख के तू अच्छे बुरे की कल्पना कर, राग द्वेष कर मेरे को देख देख कर। कौन कहता है ये? बोलो किसने कहा? किसने कहा कि मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं? और उसमें अच्छे बुरे की कोई है क्या? बुद्ध पर द्रव्यों में अच्छे बुरे नाम का कोई गुण है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं। और वो खुद आपसे कहता भी नहीं। क्यों नहीं कहता? जड़ है, वो तो नहीं बोलता, और वो जानता भी नहीं, और ये जानता भी है और देखता भी है, और ये भी जानता है कि क्या नहीं, ये पर है, तो जानबूझकर भी जानता देखने के बाद ही पर में जाके जुड़ता है। अगर वहां अपना चैन नष्ट होता दिखाई दे, जैसा अग्नि में फीलिंग होती है, वहां उस विकल्पों की फीलिंग ख्याल में आ रहे, तो फिर पर से जुड़ेगा, फिर पर से जुड़ेगा, और पर पे अपना अधिकार चलेगा। आयु ध्यान दे दो ना भैया, वो अपना अधिकार अपने घर में चलता है ना, बच्चों पे, दूसरे पे तो नहीं चलेगा। फिर दूसरे पे अधिकार, दूसरों को अच्छा बुरा करना, उसे हटाना, स्वीकार नहीं करना, फिर उसका मतलब हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं मानता। किसने करने इतना साथ दिया, और देखो इतनी सी बात नहीं मानी हमारी, आ गई ना अनिष्फल की कल्पना, तो आई नहीं आई। तो आप समझो, आपकी बात का मानना नहीं मानना उसका स्वतंत्र माने, उस समय की योग्यता है। उस समय योग्यता नहीं थी उसकी आपकी बात मानने को, अगले पर्याय में उन्होंने आपकी बात मान ली, तो उस समय योग्यता थी। उसी समय आपने एक पर्याय में अनिष्पना करा, द्वेष करा, और तैयारी कर दी, इसका बिस्तर बांधो, टिकट कराओ, इसको निकालो यहां से, ठीक है ना। और अगले समय उन्होंने आपकी बात मान ली, अब राग हो गया, अब दिमाग में ये आने लगा कि सारी संपत्ति इसी के नाम पर। तो कहां चल रही है सारी बात? मन में। भले आपने कुछ नहीं करा, लेकिन कर्म तो आपकी शर्म नहीं करेंगे कि इन्हें भी करा तो है नहीं, और वचनों भी नहीं लाया, चलो इसके दया कर लो, कर्म नहीं शर्म करेंगे, तुरंत बंद होता है। बंद कब हुआ? धूल का बैठी आके चिकनाई से, और आप उसके पर के परमन में ज्ञाता रहते हैं कि मेरी बात माने नहीं माने, ये कोई पराधीन तो है ही नहीं। माने तो इसकी योग्यता, नहीं माने तो इसकी योग्यता, इसके मानने से मुझे कोई लाभ नहीं मानना तो उसका मुझे कोई नुकसान नहीं। जैसे इसका पुण्य पाप होगा वैसे उसका परमन होगा। अगर वहां ये तत्काभ्यास होता, जिनेंद्र की आज्ञा मानकर तत्काभ्यास में उपयोग को लगाते, तो ये बोलो अच्छे बुरे की कल्पना जो जन्म लिया, मिनटों में तो आपने उससे बैर मान लिया मन में, और थोड़ी देर में लड्डू फूट पड़े, तो जो बैर के परिणाम बांधे उसका फल लड्डू आएगा कि बैर के बंद ही होगा?
बोलो भैया। आत्मानुशासन में 3 शब्द हैं, हिंसा, हिंसा के भाव, हिंसा की क्रिया। आत्मानुशासन, हम दूसरे की हिंसा नहीं कर रहे और हिंसा करी भी नहीं, लेकिन हिंसा के भाव आ गए, हिंसा का बंद हो गया। ठीक है, आपने हिंसा करने के लिए दूसरे से कह दिया, स्वयं नहीं करा। हिंसा को बुरा कहो, बुरा करना मन में आया, फिर वचन से कहा लेकिन कराया नहीं, तो बंद तो होगी हिंसा का। फिर हिंसा करने के साधन जुटाकर संभ्रम संभारण आरंभ हित कार्य अनुमोदन होता ना, सारे ये सब भेद है। स्वयं करने का उद्यम करा, गड्ढा हो दिया उसके लिए कि घर से निकलेगा वो, ठीक है, ठीक है ना। और ने दरवाजा खोला, ये भाग बैठा था देखने के लिए, तो आया और हम पे गिर पड़ा। अब उसकी आंख में ऐसा ध्यान दिया है, उसकी आंख में पुराना खून रुका हुआ था और गड्ढे बड़े गिरने के बाद वो फोड़ा फूट गया, तो खून निकलने के बाद पुराना उसकी आंख की रोशनी। तो इसको फल काय का मिलेगा? हम कह रहे हैं इसको फल काय का मिलेगा? उसका पुण्य का उदय था, पुण्य का उदय हमें गड्ढे में गिरा, उसकी आंख की रोशनी आ गई। तो आपको फल काय का मिलेगा? बुरा करने का कि उसका भला होने का फल मिलेगा? तो दूसरे का भला बुरा तो उसके पुण्य पुण्य पाप से होगा, लेकिन अपना भला बुरा, इसका नाम है बंध। हर समय पर के सोचते हो, पर के लिए सोचते हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तो अपने लिए कब सोचेगा? अम्मा जी, पर के लिए सोचते रहोगे तो अपने लिए कब सोचोगे? और पर के लिए भी वही सोचता है जो स्वयं के लिए सोचता है। अब दूसरी बात करेंगे, पर के लिए कौन सोचता है कि देखो ये जीव भी कैसे अनादिकाल से 5 इंद्रिय विषयों में अपने को भूलकर कैसे गति गति में ठोकरे खाने लगा। इन जीव का कल्याण कैसे होगा? इन जीव की हित कैसे होगा? कैसे तत्मार्ग मिलेगा? कैसे ये जीव संसार से निकलेगा? ऐसा वही तो सोचता जो अपने लिए सोचते कि पर के लिए सोचते हो? ना अपने लिए सोचते ना पर के लिए सोचते। आज्ञा नीचे, आज्ञा से कहना हम जैनी हो, आज्ञा से सब कुछ करते हो कि आज्ञा में अपने को लाभ है ये समझ के करते हो। जिनेन्द्र देव की आज्ञा है इसलिए मानते हो, या जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानने से मुझे लाभ है इसलिए जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानते हो? भैया ख्याल मानी भैया, पारस सुना ना, कोई भी हो पीछे पीछे आते हो भाई कि भाई निकल जाते हो। कितने दिन में आज? 2 दिन के बाद। तो 2 दिन तक अनसनता दुकान का भी, घर का भी, शरीर का कि चलता रहा सब कुछ। अगर यहाँ आपने बंद कर दे तो वहां भी बंद कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन वो दुकान तो चालू रही, घर की भी और दुकान की भी, शरीर की भी। तो जिनेन्द्र, हम ये पूछे, जिनेन्द्र देव ने कहा कि जिन दर्शन करो रोज, तो इसमें लाभ है कि नुकसान है? ध्यान है, आपके परिणाम कितने निर्मल होंगे, परिणति कितनी भीगेगी, पॉजिटिव ऊर्जा कितनी आपके अंदर संचार के जो बैठेगा, आपको साधु चार्ज रखेगी, आपकी विभाव से बचाने की शक्ति यहां से मिलेगी, पावर। तो इसमें लाभ है कि नुकसान है? और वहां आपकी शक्ति का कितना ह्रास होता है बैठ के, आप लोगों को मानो तो नुकसान है कि लाभ है? हाँ, चलो भैया, जिनेन्द्र देव की आज्ञा जो है उसमें लाभ है कि नुकसान है? और लाभ दिखता है फिर अपने को। लाभ जहां होता है वहां तो समय अधिक दिया जाता है, ये आपको लौकिक दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। जहां अपने को लाभ दिखाई देता है वहां समय अधिक दिया जाता है, और जहां अपने को लाभ नहीं है वहां समय घटाया जाता है।
ऐसा है कि नहीं भाई? तो समय बढ़ कहाँ रहा है और समय घट कहाँ रहा है? मतलब ये अपने के अंदर अवलोकन करना, झांकना अपने में, स्व स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना। अगर ऊपर ही ऊपर लिपापोती करते रहे, आप सुन, अंदर में तो पंडिती सड़ती रहेगी ना, वो मलिन होती रहेगी, होगी नहीं होगी। स्वच्छ कपड़ा पहनते रहो और अंदर में स्नान नहीं करो शरीर का, तो बदबू तो उठेगी ना। तो मिथ्यात्व की जो बदबू आपके अंदर बैठी हुई है, वो ऊपर से साफ सुथरा करने से, तथ्य की बात करने से, जिन्हें देव की आज्ञा मानने से और आज्ञा पे चलते हैं। आज्ञा मानने का मतलब है आज्ञा पे चलना, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को सिरोधाय रखना, सिर पे रखना। तो सिर पे रख लो जिनेन्द्र देव की आज्ञा, पैरों पे ठोकर मार लो, क्या ठोकर मार दे कि सिर पे रख रहे हो जिनेन्द्र देव की आज्ञा। बड़ों की आज्ञा कहाँ रखी जाती है? लोग की बात कह रहे हैं, लोग की सिर पे रखते हैं जिनेन्द्र देव की आज्ञा, अपने बड़ों की आज्ञा। तो अपने बड़ों की आज्ञा मान लो आप। रोज कहते पूजा कर जल्दी उठाकर अभिषेक में जाया था, मान लो आज्ञा। किसके लिए? आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहे हो तो उसमें नुकसान किसका है, हम ये पूछ रहे हैं। नुकसान किसका है? कहने वाले का, आज्ञा देने वाले का, कि आज्ञा नहीं मानना उसका? भले वो आज्ञा नहीं माने, लेकिन ये तो ख्याल में रहे कि मैं गलत कर रहा हूं, बड़ों की आज्ञा नहीं माने। देखो जिनवानी निकालो अपनी। जो जीव ज्ञानी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, सातवां अधिकार है। और जैन मिथ्या दृष्टिगत में निरूपण है, ठीक है ना। और फिर आगे भी निश्चय भाषी का प्रकरण कल से चलाएंगे। सातवां अधिकार है 193 नंबर प्रश्न 193। जो जीव जैनी है, जिन्हें देव की आज्ञा मानते हैं, यहां भी आज्ञा लिखा, आज्ञा मानते हैं। आप सुनो, पर जैसा आप कहोगे वैसा ठीक है। आप हमारे बड़े हो, आपकी बात तो मानना हमारा काम है ना, आपकी बात नहीं सुनेंगे। और जब तक ही सुनेंगे, जब तक हमारे पास जितना समय होगा तब तक सुनेंगे। हमारा समय हो गया फिर नहीं सुनेंगे आपकी, और सुनने के बाद यही की यही खत्म कर देंगे, साथ में लेके नहीं जाएंगे। क्यों? कि अगर आपकी बात सुन के साथ में लेके जाएंगे तो हमारा घर परिवार सब चौपट हो जाएगा। अगर आपकी बात सुनेंगे तो उसको सुनेंगे तो सही, लेकिन यहीं की यहीं छोड़ देंगे। यदि आप साथ में लेके गए तो वो बात सुनी, वो सचेत करती रहेगी, तो फिर हमारी दुकान, घर परिवार, बाल बच्चे, इसलिए बड़े लोग अपने बच्चों को लेके ही नहीं आते यहाँ पे। अल्लाह कहते कि अगर वो बात सुन ली उन्होंने, है ना कहानी उसमें, किसी से कोई पिता चोर था, गलत काम करता था, तो उनने अपने बालक को कहा, वो भी चोर हो गया उसका बालक भी, उनने कहा कि देख तू सुन, सब कुछ करियो, सबकी बात सुनियो, लेकिन महावीर भगवान की बात ना सुनियो बिल्कुल भी। क्या उपदेश दिया? क्या आज्ञा दी कि सब कुछ करियो, सबकी बात सुनियो, महावीर भगवान की बात ना सुनियो। तो क्यों? कि बस उसे मालूम था महावीर स्वामी की बात सुनने के बाद ये चोरी इसको गलत लगेगी, गलत धंधा गलत लगेगा, आंख खुल जाएगी, फिर हमारा व्यापार चौपट। उन्होंने कहा ठीक है नहीं सुनेंगे। अब एक बार चोर चोरी करता पकड़ा गया, कोतवाल उसके पीछे, तो वो कोतवाल से बचने के लिए समोसन में घुस गया भगवान के, भगवान का समोसन आया। तो वहां ये बात चल रही थी, जो स्वर्ग के देव होते उनकी छाया नहीं होती। स्वर्ग के जो देव है छाया क्यों नहीं होती इनकी? बताऊं आपसे प्रश्न। वैकल्पिक जो शरीर की छाया नहीं पड़ती, औदारिक शरीर की छाया पड़ती।
उसके कान में पड़ गई, ना चाहते हुए कान में पड़ गई, ना चाहते हुए। कान बंद कर लिए थे, खोल के रखना कान, तब भी ये बात पड़ गई। और जब समोसन से बाहर निकला कि वो कोतवाल तो चले गए होंगे, कोतवाल वहीं खड़े थे, तो उनने मरने का नाटक करा चोर ने। तो वो कोतवाल कहने लगे देखो ये चोर मर गया, हम सड़क से उसको लेने के लिए आए, सड़क में ले जाने के लिए, ताकि वो जागृत हो जाए। तो उन्होंने अपनी जरा सी आंख खोल के देखी, छाया पड़नी नहीं पड़ दी इनकी। महावीर भगवान की बात परीक्षा तो करके देखो, तो उनकी छाया पड़ रही थी। अरे सूरज के देख तो नहीं, ये तो फंसाने का जाल है, तो पड़ा रहा हो। तो कोतवाल चले गए। अरे जिनेंद्र देव की एक वचन सुनकर आज मैं चोर से बच गया, जिनेंद्र देव की आगे में चल उसके मार पर चलो भव से पार हो जाऊंगा। कोई ऐसा समझकर ही अपने बालकों को यहां तो नहीं लाते। बोलो भैया, फिर पाठशाला में चले गए। अभी बात सुनिए, हम जहां भी जिस घर में भी गए, बच्चों को कमरे बंद कर देते हैं कि भारी नहीं आएंगे, कहीं ऊपर नहीं छड़ी ना घुमा दे उनके ऊपर। बस केवल उनका भैया उनका बेटा साथ में दिखाई दिया था, तो कपड़े वाले नहीं होगा। बैठा भी उनने, भोजन भी खिलाया और बात भी करी। उनको भय नहीं था, बाकी सबको भय पड़ा। अब देखो कि मंदिर आइए तो सही, दर्शन करके चला जाइयो, प्रवचन में ना बैठिए। क्यों? जिस कीचड़ में आपने पैर फंसा रखा है, उसी में फंसाने की कोशिश कर दो अपने बाल को। तो आप बच्चों के हितकारियों के हितकारी हो आपसे, जो आप उनको सत मार्ग से विमुख कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं? अन्य मत की बात नहीं कर रहे। जैन है जो ये कहते हैं सब जीव भगवान आत्मा है, जीव मात का कल्याण करना है। तो आपके घर में जो बालक है वे जीव नहीं दिखाई देते, वो आत्मा नहीं दिखाई देती, और सबका कल्याण हो, सब जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए, तो वो शुरुआत अपने घर से करोगे, बाहर से करोगे? बोलोगे कहां से शुरुआत करोगे? मोक्ष मार्ग की शुरुआत अपने से करी जाती है, अपने घर वालों तब बाद में करती है। हम न भाते को तो हमारा बच्चे ही मोक्ष मार्ग में लग जा रहे, वो भी आत्महत्या हो जा रहे, कल्याण के मार्ग पर आ जाए। बोलो हाई थी किसी की भावना, जैसे उसकी उम्र हुई और रिश्ते ढूंढने चालू, फंसा दो घर में फंसा दो, हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा बस वो। क्या कीमत है जीवन की? बोलो क्या कीमत? सुबह उठे वही काम रोज का, सफाई करना, पानी भरना, और ये सब तैयार हुए दुकान पे जाके बैठ जाओ। 7-8 घंटे दुकान पे बैठे, कभी इधर का फोन, कभी उधर का फोन, कभी इधर का फोन झरे। शाम का समय फटाफट भोजन करा, क्या उसमें स्वाद है, क्या बन रहा है, कुछ नहीं पता। ये भाई लोग साजिन क्या बनाना, क्या नहीं बनाना, क्या करना, क्या नहीं करना, इसमें उलझी रहती है। कहीं से कार्ड आ गया, बुलावा आ गया, तो क्या देना, क्या नहीं देना, कम देना, ज्यादा देना, इन विकल्प में फंस गए। भाई साहब कहते उसको बुलाना, ये कि नहीं उसको नहीं बुलाना, कि उसको ये देना, कि नहीं उसको नहीं देना, उसमें ईस्ट अनिष्ट पने की कल्पना करके तो उसमें उलझे रहे। इनके मन को जो भाएगा ये कहेंगे सारा निकाल के उनको दे दो, इनके मन को वो नहीं भा रहे कि उसको कुछ भी नहीं देना, और वो दिन आया भी नहीं लेने देने का, बंद कर लेगा। होता नहीं होता नाटक। राखी आई नहीं समझता पहले ओके इतना देना है कि कितना देना है, कोई भाई बहन का प्रेम तो है नहीं। देख लो प्रेम में लेन देन चलता है क्या कि समर्पण है प्रेम में? पहले से मन में बना कर वो इतना लाना है तो इतना देना, पहले से ही मन में है ये। वो इतना ला दो, उसके पहले लिफाफा इतना, और ये भाई साहब इनकी बहन है कि नहीं उसको इतना देना, तो ये डंडी मारेगी कि नहीं इतना नहीं देना।
और निकाल के भी रख दिया, जितना देना पीछे से मौका मिला तो उसमें से निकाल लिया। मतलब इतनी कुराबात चलती है किसने परदर्दियों में कि कनिष्ठपना। इनकी बहन से वेद और इनकी बहन भाई आ जाए तो सारी लिस्ट यार। अब जरा सा पूर्ण कर करके देखो आप इनकी बहन के कार्य में, जरा सा छेड़ के देखो। ये हकीकत है, नाटक है संसार का, कह रहे हैं, जिसमें उलझा भी कंफर्म। कितनी खुशी से गई थी भाई के यहाँ शादी, भाई की शादी में, भतीजे की शादी में कितना मन बना के गई थी आप, और कितना सारा धोखे लेके गई थी। तो वहां सब विपरीत पर मन चला आपके, तो पैर पटकती भी आती है वहां से। कितनी कल्पना लेके गए थे कि भाई ऐसा बोलेगा, सारा अधिकार हमें देगा, सब काम हम करेंगे, आगे से आगे रहेंगे, और वहां पानी फिर के सब भावनाओं के, क्योंकि पर दर का परमान अपने अधीन नहीं है, वो कर्माधीन है। होता नहीं होता, ये नाटक किसका है? नाटक किसका? जीव का नाटक है, किसी दूसरे का नाटक। देखो, हंसने की बात नहीं है, इन नाटक को देख के गंभीरता आ जानी चाहिए कि मैं 3 लोग का नाथ होके क्या नाटक कर रहा हूं, मेरी दशा क्या होगी। क्योंकि देखो, औरों को नहीं समझाना, जो समझदार होता है उसी को समझाया जाता है। क्यों कि अन्य जैनी तो बहुत सारे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। जो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तत् की बात कर रहे हैं, उनको तत् की बात है। जिनको पता ही नहीं तत्, उनको क्या बताएंगे तत् की बात का? और तत् का पता होने के बाद भी आंख बंद करके रखो। कबूतर है ना, बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि दिखाई नहीं दूंगा मैं उसको। तो भाई ऐसा तो नहीं कि आसरा को देखते हुए आंख बंद कर लो कि हमें बंद नहीं करे। क्यों? मुमुक्षु है। मिथ्यात्व का बंध हमें नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा? कि हम तत् की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लिखते भी हैं, और 4 जनों की पंचायत में बैठ के बात भी यही करते हैं तत् की। लिखा है इसमें सातवां अधिकार में। ये आत्मा परमात्मा की बात करके महंत तो बढ़ना चाहता है। लिखा यह जीव आत्मा परमात्मा की मोक्ष की बात करके 4 जनों की गोष्ठी करके महंत तो बनना चाहता है, लेकिन अपने उपयोग को तत् के अभ्यास में नहीं लगाता। समझानी पसंद क्या करा उन्होंने? 4 जने इकट्ठे हुए ना, और तत् की बात करेंगे, मोक्ष तत् की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मोक्ष किसके आश्रय से होता है, उसका स्वरूप क्या है, और वो कहाँ है जिसके आश्रय में मोक्ष होगा, और मोह क्या है, मोक्ष क्या है, क्या है बोलो? मोक्ष की बात तो करते हैं, लेकिन मोक्ष होगा कैसे? वो बात करते करते होगा क्या, या मोह का क्षय करने से होगा? और मोह का क्षय कैसे होगा? अपने उपयोग को तत् के निर्णय में लगाने पर मोह का क्षय होगा, और तत् का निर्णय करने का समय है ही नहीं। बात करने का तो समय है। आप समझो कि शिविर लगते हैं, और एक एक शिविर में पूरे दिन में 4-4 क्लास चलती है, एक सवा घंटे, 2 विद्वान बोलते हैं। उसके बाद तत् का निर्णय कितना करते हैं जो पढ़ा सुनने के बाद समय नहीं रहता। फिर पढ़ने सुनने के बाद जो है इतना समय नहीं बचता कि उसको जो हमने फोकस करे, पढ़ा जो पढ़ा उसको समझ लिया अंदर, थक गए ना, और कमरे में जाके लेट गए, खाया पिया, फिर दूसरे समय का टाइम हो गया क्लास का, फिर वहां जाके बैठ गए। जैसे वो नशे वाला नशा लेने के बाद आदी हो जाता है, ऐसे जीव सुनने का आदी हो जाता है नशे लेने का। लेकिन क्या सुना, किसके लिए सुना, उसमें किसकी बात थी? सुख की प्राप्ति हो जाएगी, संबंध निद्रा हो जाएगा आपको, या उसी को संबंध निद्रा मान रखा है? इस संबंध निद्रा की भूल है।
घर कुटुंब का काम करना वो आश्रम बंद है। आश्रम तक की भूल बता रहे हैं। घर कुटुंब का परिवार का काम करना वो आश्रम बंद है, और स्वाध्याय पढ़ना सुनना वो संबंध है। एक मत ऐसा भी है। अब इसमें कल से शुरुआत करें। कौन सी भूल हुई भैया? आश्रम तत्व में संबर की भूल, और वन तत्व में निजरा की भूल, उससे निजरा मानते भूल हुई ना। 5 इंद्रिय विषय भोग वो वन के कारण है, आश्रम है। और ये सब आश्रम है कि नहीं है? कि नहीं है? तो इनको भले माने, उनको बुरे माने। तो पंडित जी जब ये भी बुरे हैं और वो भी बुरे हैं, तब यहां क्यों आवे? वहीं बैठे रहना, तो अब ये भी खेल शुरू होगी। तो हमारी बात भैया, जब ये भी बंद के कारण है और वो भी बंद के कारण है, तो भी बंद के कारण में क्यों पड़े? तो संख्या कम होने लगी सब जगह। संख्या कम क्यों हुई? कि बंद के कारण है सारे काम। तो ये काम नहीं करोगे समय पे, फिर दूसरा काम कौन सा होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। योग्य समय पर योग्य कार्य नहीं होगा तो उस समय फिर क्या होगा? तो क्या होगा? फिर वो उपाध्याय है। फिर वो ये आश्रम तो हे है, बोलो भैया। मंदिर आना हे है, अभिषेक करना हे है, पूजन भी ना। यहां से उदासीनता आने लग रही है, वो हे दिमाग में घुस गया। श्रद्धा हे है कि कदाचित हे है? श्रद्धा में हे है कि प्रवृत्ति में भी हे है? हम आपसे पूछे। प्रवृत्ति में कदाचित उपादेय है, कथनचित, और श्रद्धा में वो सारे श्रद्धा ही उपादेय है, हे है विषय भोग की कथा करना। आज्ञा तो मानो, सुनो, पढ़ो, फिर उस पर परीक्षा करो। सुन पढ़ के छल ग्रहण नहीं करना शब्दों का। तो क्या उपदेश दिया जा रहा है? किस भूमिका में दिया जा रहा है? किसके लिए दिया जा रहा है? बोलो भैया। नागपुर आने के लिए आपने टिकट लिया ट्रेन का, ठीक है ना? तो घर जाना है आपको, तो ट्रेन तो वह है, और बैठो नहीं है क्या के उसमें से, तो घर तक ला देगी आपको। हे कब होगी वो ट्रेन? जब घर में आ जाओगे वो ट्रेन सवारी छूट जाएगी, तब हे होगी। तो क्या करें? आपको छत पे जाना है, खा खड़े हो जमीन पे, और छत पे मुझे जाना है, लेकिन सीढ़ी हे है। जिनवानी भी कह रहे हैं, पंडित जी भी खूब कहते हैं सीढ़ी हे है, और छत पे मुझे जाना है, और खड़ा कहाँ है? क्या कहें? तो छत पे कैसे जाएगा? तो सीढ़ी पे चलना उपादेय है कथनचित, और जब छत पे पहुंच जाएगा तब सीढ़ी हे हो गई, अपने आप ही हो गई। हे करना नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? यहां खड़े होते हे है, पहले जब इसमें हे पना स्थापित कर लिया तो इनके प्रति भक्ति के भाव आएंगे क्या? इनको देखकर आपका चित्त प्रसन्न होगा क्या? पंडित जी ढीके की जब अंदर बैठ गई थी वो हे है, वही तो परदर है, और परदर अपना अच्छा बुरा करते नहीं। तो सरथा अच्छा बुरा नहीं करते कि कथनचित अपना अच्छा भी करते हैं। इनको देख के प्रणाम नहीं भीगते तो अपना अच्छा नहीं हुआ। इनके निमित्त से पाप की निजरा हुई और पुण्य का संचय हुआ, तो अच्छा नहीं हुआ अपना के आने से। कर्मों के पाप की स्थिति घटे और पुण्य की स्थिति बढ़े, तो ये अच्छा नहीं हुआ इनके आने से। जितनी देर आप यहां पे रहे, विषयों से अरुचि रही, तो अच्छा नहीं हुआ यहां आने से। कितने लाभ है? लेकिन हमने तो श्रद्धा ही अकर्ता करता नहीं है।
ये कुछ नहीं करते, इनका निमित्त पाकर अपने परिणाम को सुधारता, इनको कहा जाता कि इनकी वजह से वो तो अपने परिणामों से, लेकिन वहां बैठ के ऐसे परिणाम उज्जवल हो सकते थे आपके? बोलो भैया, वहां बैठ के ऐसे परिणाम उज्जवल होते ना, ये हो जाते, तो फिर क्या करना? क्या करना? वहां बुद्धिपूर्वक पाप के जो आश्रम है, पाप के जो निमित्त है, पाप की जो क्रिया है, बुद्धिपूर्वक उनको छोड़कर जो पुण्य के निमित्त है, पुण्य की क्रिया है, पुण्य के भाव बुद्धिपूर्वक उपयोग को उसमें जोड़ता है। क्या कह रहे हैं? वो हलाल विष है, नरक की गति का कारण है, वहां तो ये साधन भी नहीं मिलेंगे। यहीं से बात करें, सारी अब समझ सब बात आएगी, इसमें साफ लिखा है, अलग से कुछ नहीं कह। ये पाप के निमित्त, पाप के सत्संग क्रिया भाव नरक की गति के कारण है, वहां ये साधन भी नहीं मिलेंगे आपको। और यहां भले निमित्त पाकर भली होना से आपको सुख गति मिल गई, तो ये सारे साधन वहां उपलब्ध है। यहां ने तो कसाई की मनता हुई, तो देव गति का, मनुष्य गति का बंद होगा, तो साधन सुलभ है नहीं रहेंगे, तो वहां साधन मिलने गए नहीं, तो फिर क्या करना? बुद्धि पर क्या उपाय करना? अरे बोलो, वो हलाल विष है और ये अमृत है। सुनते जन अपेक्षा कह रहे हैं, और ये अमृत है, ये विष है, वो हलाल विष है। लिख लो, पसंद करेंगे। अजीत भैया बता सकते क्या कहा आपने? मतलब क्या कहा? वो हलाल विष है, और जब तक अमृत पीने को नहीं मिलता, शुद्धोपयोग नहीं होता, ये अमृत है। और जब शुद्धोपयोग होने लगता है, ये विष है और वो हलाल विष है। तो अमृत तो पीने को मिल नहीं रहा आपको, उसका प्रसाद भी नहीं करते, ठीक है ना? और विष पीना नहीं, तो हलाल विष पी के मरो, फिर नरक पीने पे जाओगे, फिर क्या होगा? बहुत मनुष्य गति मिलनी कठिन हो जाएगी आपको। हिमेन देव की आज्ञा मानो, उस आज्ञा में किसका कथन है, क्या कथन चल रहा है, किसके लिए है, उस सब का विचार है ना। देखो, खाली अपने उपयोग को नहीं छोड़ो, 4-5 जने मिलो, आपस में गोष्ठी करो, चर्चा करो, यहाँ से पढ़ के जाओ, फिर आपस में चर्चा करो, फोन कर करके, किसके बारे में क्या समझे, तुमने क्या निर्णय करा, क्या विचार करा, करते हो आपस में विचार। यहाँ से जो पढ़ सुन के गए, फिर उसमें आपस में विचार नहीं करना कि क्या पढ़ा तुमने, क्या सुना, क्या निर्णय करा। अगर समझ में कल पंडित से फिर पूछेंगे इसी बात को, फिर चलाएंगे दोबारा। होते जिज्ञासा ऐसे, लेकिन फोन पे बात तो खूब करते हो। फोन 1 मिनट भी नहीं रुकता कि वहां जाना, क्या लेके जाओगे तुम और क्या देना है, तुम क्या पहन के जाओगे। एक दूसरे, ये तो बात खूब होती हो, नहीं होती। समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये तो खूब बात होती है आपस में एक दूसरे फोन पे। धर्म की बात तो नहीं होती है इस बात में कि तुम्हारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, कैसे संभाल करते हो, कुछ तत्विचार चल रहा नहीं चल रहा, कहीं हम मंदिर क्यों नहीं आते, मंदिर आया करो, अभिषेक में आया करो, पाठ में आया करो, स्वाध्याय, ऐसी प्रेरणा तो आपस में वो नहीं को देता हो, तो देता वो एक दूसरे को प्रेरणा ऐसे ही। क्यों? क्यों ना? अपना जो बचता है वही दूसरे को बचाता है। जो बचता है कीचड़ से, पाप से, वही दूसरे को बचाएगा। क्या कह रहे हो? अगर नहीं बचोगे तो दूसरों को कैसे बचाओगे? और जब स्वयं बचोगे पाप से, पाप के निमित्त से, पाप के वचन से, पाप की क्रिया से, उसको छोड़ने यहां लगोगे तो दूसरों को भी प्रेरणा करोगे, ये तू भी आएगा,
तो मंदिर खाली रहेगा कि भरा रहेगा? हम कल तो 2-3 पहले ये कह रहे थे कि इतने इतने परिवार में इतने जने हैं कि घर में 5-5 6-6 जने हैं, अगर वो पूरे के पूरे सारे के सारे आ जाए पैर रखने की जगह ही नहीं बचेगी, यहाँ क्या बच जाएगी? मतलब ऐसा बना के देखो, कल्पना में अगर ऐसा संभव हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। फिर बोर्ड पे लिखने की जरूरत पड़ेगी कि फला दिन को उसका नंबर है, फला दिन उसका नंबर है, फला दिन सभी का नंबर है। क्यों? कि ये आयतन हमारे हैं, जिन आयतन। बोलो भैया, फिर नंबर लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। हम तो अष्टमी को आते हैं, हम तो 14 को आते हैं। तो जब भगवान हमारे, तो भगवान के पास रोज ही आना हमें। जो जीव जैनी है, जिन्हें देवती आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन आज्ञा मानते नहीं। उसका देखो, जिन्हें देवती आज्ञा ना मानने का फल क्या होगा, ये सोचो। चतुर्गति संसार है जिसका अंत नहीं आ सकता। विचारना 10 मिनट की क्लास, ध्यान की क्लास। चले आराम से बैठो, सब रिलैक्स हो गए। सीढ़ियों सीधे बाहर, सीढ़ियों सीधे बाहर। जबरदस्ती से नहीं बैठना और जबरदस्ती से ही बैठना। आज्ञा समझ के ही मानना, आज्ञा तो बैठो, रिलैक्स होकर बैठो। 10 मिनट जैसे आराम से बैठा जा सके। अपने को अकेला देखो, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। सहज सांस आ रही है, जा रही है, भिन्न जानने वाले महसूस करो। कौन जान रहा है इसको? सांसों धीरे धीरे महसूस करो। अपने से विचार करो धीरे धीरे, मैं कौन हूँ? पूछो अपने से। रुक जाओ, फिर बोल के महसूस करो मेरा स्वरूप क्या है। बोलो, रुको, महसूस करो मैं कहाँ से आया हूँ। बोलो, रुको, महसूस करो धीरे धीरे। आँख बंद करके जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, चाहे वो अंधकार हो, प्रकाश हो, घर दिखाई दे रहा, कुछ भी दिखाई दे रहा, सब पुद्गल है। इसको कौन जान रहा है? उसको मुख्य रखना। धीरे धीरे सहज होकर, हे आत्माओं, तुम ज्ञान दर्शनमयी तत्व हो। ये आँख, नाक, कान, ये शरीर तुम नहीं है। ये पुद्गल ईश्वर गम को लिए हुए दूध पानी की तरह एक जगह स्थित है। रुको, महसूस करो। अकर्ता स्वरूप अहम्। हे आत्मा, तुम करने वाले नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते करता, पर में तुम्हारा प्रवेश नहीं है। और तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं करता, तुम करके नहीं कर सकते। तो अपने से पूछोगे कर्ता बुद्धि क्यों चल रही है मेरी, इससे मुझे लाभ है कि नुकसान है? पूछो, रुको, महसूस करो। देखो अंदर में कितनी शांति, कितनी सहजता है। जैसे भगवान शांत बैठे हैं, ऐसे मेरे अंदर में भी शांति भरी है। समूह जल से भरा हुआ, शीतल जल से भरा हुआ, शांत शांत हो रहा है। ऐसे मेरे अंदर कितनी शांति है।
देखो, कोई विकल्प नहीं, ना कहीं आना नहीं जाना, ना खाना ना पीना, दुकान खोलना। अरे दुकान किसकी? मेरी दुकान नहीं, ये तो सब घर है। घर किसका? वो घर मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो चैतन्य है। अपने से बोलो धीरे धीरे, महसूस करो, रुक जाओ थोड़ी देर। हे जी, तुम में भगवान बनने की शक्ति है, अभी भी है। किसी भी पर्याय में चला जा तू, नरक में, तिर्यज में, देव में, तेरी अनंत शक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता। अजर अमर तत्व है। आपका जन्म नहीं है तो जन्म की पीड़ा क्यों? जीव का मरण नहीं होता, अजर अमर तत्व है तो मरने का डर क्यों? निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ज्ञान स्वरूप अहम, सर्वांग से उच्चारण करो, रोमांचित हो जाए आत्मा के प्रदेश। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जान रहा है? जो जान रहा है वो मैं हूं, जो झलक रहा है वो मैं नहीं, उसमें नहीं रुकना। जगत की कोई वस्तु अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, तो मैं राग द्वेष क्यों करता हूँ? इससे नुकसान किसका है? ऐसा अपने से बार बार सावधान होकर इस प्रवृत्ति को रोको, बार बार टोको अपने को। जब तक टोकोगे नहीं, लगाम नहीं लगाओगे, ये सब मिथ्यात्व का सब चलता है। सहज स्वरूप अहम। हे आत्मा, तीन लोक के नाथ हो तुम। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, गोरा नहीं, काला नहीं। आत्मा तो जानने देखने वाला है। तो फिर अपने को शरीर से क्यों देखते हो? क्यों पहचान करते हो? पूछो अपने से। अपने से ही प्रश्न करो, अपने से उत्तर लो। सब जगत का पंगुल सहज चल रहा है, कुछ करना ही नहीं किसी ने। तो जब सबका काम सहज चल रहा है तो मैं विकल्प क्यों करूं बिना मतलब के? अपने में क्यों ना रहूं? अपने लिए मैं क्यों ना रहूं? मेरे में कमी क्या है? निर्विकल्प स्वरूप अहम। बोलो, रुको, मनी मन। ज्ञान में विकल्प नहीं, विकल्पों में, ज्ञान में विकल्प भिन्न जानना ऐसी दिशा। धीरे धीरे महसूस करो, अपने से सब उठाओ, प्रश्न करो, फिर उत्तर दो, फिर महसूस करो। अब मुझे संसार में नहीं आना, जन्म मरण का भाव कर कर सुखी होना है। अब मुझे किसी पर्याय में नहीं आना। ये संसार की ठोकर खाते खाते अब मैं थक गया, बस हो, बस हो, बस हो। श्री ओम सत्यनारायण, श्री ओम सत्यनारायण, श्री ओम सत्यनारायण। क्या महसूस हुआ? उपलब्धि है या उपलब्धि नहीं है? उपयोग रुकता है थोड़ी बहुत देर, अच्छा लगता है, ठीक है ना? अच्छा लगता है तो उसका प्रयास जब मर्जी आप कर सकते हो। दुकान पे बैठे बैठे कर सकते हो, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हो, नहाते नहाते भी कर सकते हो, रसोई बनाते भी कर सकते हो। पलक झपकाई बस देखो, बढ़िएगा। आदत ऐसी डालो बैठने की, धीरे धीरे नियम लेके बैठो कि मुझे 10 मिनट बैठना है। Amen.
क्रॉस